प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की कहानी है जंगल की मित्रता। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। यह जंगल अपनी विविधता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। हरितवन में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ शेर, हाथी, गिलहरी, तोता और कई अन्य जीव जंतु एक साथ रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जंगल में एक छोटा जंगली मुर्गा था जिसका नाम था चिंकी। चिंकी हमेशा अलग रहता था क्योंकि उसे लगता था कि बाकी जानवर उससे दूर भागते हैं। चिंकी का सपना था कि वह भी बाकी जानवरों की तरह दोस्त बनाए, लेकिन उसका छोटा कद और तेज आवाज हमेशा उसके लिए बाधा बनती थी। एक दिन चिंकी ने फैसला किया वह अपने डर को दूर करेगा और बाकी जानवरों से दोस्ती करेगा। वह सुबह सुबह जंगल में निकला और अपनी सबसे अच्छी आवाज में गाने लगा। चिंकी की आवाज सुनकर गिलहरी, तोता और बाकी छोटे जानवर बाहर आए, लेकिन शेर और हाथी की आवाजें सुनकर बाकी जानवर भाग गए। चिंकी ने हार नहीं माना। एक दिन चिंकी ने देखा कि एक छोटी गिलहरी जिसका नाम गुड्डी था, वह एक पेड़ पर फंस गई है। चिंकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गुड्डी को बचाने की कोशिश की। गुड्डी को चिंकी की हिम्मत पर बहुत गर्व हुआ। उसने कहा, चिंकी, तुम सच में बहादुर हो। उस दिन से गुड्डी और चिंकी अच्छे दोस्त बन गए। चिंकी और गुड्डी ने जंगल के अन्य जानवर को अपनी दोस्ती के बारे में बताया। धीरे धीरे और जानवरों ने भी चिंकी को समझना शुरू किया। तोता टोनी, जो हमेशा शैतानी करता था, उसने कहा, चिंकी, तुमने तो हमें यह दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। अब चिंकी को समझ में आया कि दोस्ती सिर्फ आकार या आवाज से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। जंगल का शेर, जिसका नाम राजा था, बीमार हो गया। बाकी जानवर डर गए क्योंकि राजा सबसे ताकतवर था। सभी जानवर इस बारे में चर्चा करने लगे कि राजा की बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। चिंकी ने सोचा कि अगर वे सब मिलकर उसकी मदद करें तो शायद उसे ठीक किया जा सके। चिंकी ने सभी जानवरों को एकजुट करने का निर्णय लिया। उसने गुड्डी, टोनी और बाकी जानवरों से कहा, हम सब मिलकर राजा की मदद करेंगे। सभी जानवर चिंकी के साथ हो गए। उन्होंने एक दूसरे से सलाह ली और जंगल में मौजूद औषधियों को इकट्ठा किया। सबसे पहले गुड्डी ने अपने तेज दिमाग से कुछ जड़ी बूटियों की पहचान की। फिर टोनी ने अपने उड़ने की क्षमताओं का उपयोग करके और औषधियों को जंगल के कोने कोने से लाने में मदद की। चिंकी ने सबको प्रोत्साहित किया। सभी जानवर एकजुट होकर राजा के पास पहुंचे और उसे औषधियां दी। राजा ने औषधियां ली और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर राजा को ठीक करने में मदद की। राजा ने चिंकी की बहादुरी और मित्रता की प्रशंसा की। उसने कहा, चिंकी, तुम्हारे बिना मैं ठीक नहीं हो पाता। तुमने मुझे सिखाया है कि असली ताकत दोस्ती में ही होती है। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवरों के बीच एकता बढ़ गई। राजा ने सभी जानवरों को बताया कि
चाहे वे बड़े हों या छोटे, हर किसी का महत्व है। चिंकी ने सबको यह सिखाया कि दोस्ती और एकता में ही असली शक्ति होती है। जंगल में अब हर जानवर चिंकी का दोस्त बन गया। सबने एक दूसरे की मदद करने का प्रण लिया। चिंकी अब अकेला नहीं था, बल्कि वह जंगल का सबसे प्रिय जानवर बन गया था। उसने अपनी हिम्मत और दोस्ती के बल पर न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि जंगल में एक नया वातावरण भी बनाया। धन्यवाद।